अयोध्या मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज मुसलसल 8वें दिन समाअत होगी। अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 जजों की आईनी बेंच में रामलला विराजमान की जानिब से एक बार फिर मौक़िफ़ रखा जाएगा। गुज़िश्ता समाअत में रामलला के वकील CS वैद्यनाथन ने कोर्ट में मुतनाज़े जमीन के नक्शे और फोटोग्राफ दिखाते हुए कहा था कि खुदाई के दौरान मिले खंभों में श्री कृष्ण शिव तांडव और श्री राम के बाल रूप की तस्वीरें नजर आती हैं। वैद्यनाथन ने कहा था कि 1950 में वहां हुए सर्वे के दौरान भी तमाम ऐसी तस्वीरें ढांचे मिले जिनके चलते उस वक्त या उस कभी भी एक वैध मस्जिद उसको नहीं माना जा सकता। किसी भी मस्जिद में इस तरह के खंबे नहीं मिलेंगे। रामलला के वकील ने पूछा कि नमाज सड़क पर पढ़ी गई तो क्या वो मस्जिद बन जाएगी। रामलला विराजमान की जानिब से यह भी कहा गया था कि 1950 में जायजे के दौरान वहां मस्जिद का दावा किया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये पाया गया कि वहां कई ऐसी तस्वीरें, नक्काशी और इमारत थी जो साबित करता है कि वो मस्जिद जायज नहीं थी। इस मौके पर मुस्लिम फरीक की जानिब से सीनियर वकील राजीव धवन ने मदाखलत करते हुए कहा था कि कई पहलुओं को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है जो वाज़ेह नहीं है। तो आज 8वें दिन मुसलसल इस मामले की समाअत होने वाली है और लगातार रामलला विराजमान जो पक्ष है वो अपना लगातार पक्ष रख रहा है। फरीक जो है वो लगातार अपना पक्ष रख रहा है, जिसमें उन्होंने कई दलीलें अपनी पेश की हैं, जिसमें कई ख़ास चीज़ें उभर कर आती हैं। उनका ये कहना है कि एक वक्त था जब वहाँ पर सर्वे किया गया था, उसमें भी ये 1950 में ये सर्वे किया गया था, जब ये देखा गया कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि यहाँ पर मस्जिद जायज़ ही नहीं थी। उधर नरेश टिकैत के बाद अब बीजेपी रुकन असेंबली विक्रम सैनी ने कहा कि पूरा मुल्क भगवान श्री राम का वंशज है। उन्होंने कहा कि मुगल हुक्मरान औरंगजेब के दौर में हिंदू से मुसलमान बने लोग भी श्री राम के वंशज हैं। रुकन असेंबली विक्रम सैनी ने कहा कि अयोध्या तनाज़े पर समाअत करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि क्या कोई इस वक्त श्री राम का वंशज है। MLA ने कहा कि भारत के कोने कोने में भगवान श्री राम के वंशज है। इतना ही नहीं, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, माली, गहलोत, सिसोदिया, गुहिल सभी श्री राम के वंशज हैं। तो एक तरफ राम के वंशज हैं और भगवान राम अयोध्या के राजा थे और जहाँ पर ढांचा बाबरी मस्जिद का था वो मंदिर तोड़ कर बनाया गया था। बहुत सारे युद्ध हुए, उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत सारे हिंदू वीरों ने अपना बलिदान दिया। ये तो सबको पता है, इतिहास में है कि औरंगजेब के समय में जो हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए, मुसलमान भी यहाँ का भारत भगवान राम का वंशज। सैनी, कुशवाहा, मौर्य, माली और शाक्य, गहलोत, काम्बोज, रेड्डी, बहुत सारी ऐसी खाप हैं जो भगवान राम के वंशज हैं। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान के पहलुखान मॉब लिंचिंग मामले में बढ़ती गई लापरवाही के लिए अशोक गहलोत ने गुज़िश्ता बीजेपी सरकार को कसूरवार ठहराया है। सीएम गहलोत ने कहा कि गुज़िश्ता सरकार के दौरान रियासत में हुई मॉब लिंचिंग की वारदात को लेकर कांग्रेस सरकार काफ़ी संजीदा है। अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार ने हीनियस क्राइम्स के लिए अलग से मॉनिटरिंग सेल तश्कील की है। ADG क्राइम की मॉनिटरिंग में काम करने वाली सेल में एक IG, एक DIG, एक SP और 2 लीगल ऑफिसर शामिल होंगे। इस प्रकार की लापरवाही है पिछली सरकार ने करी, वो कोई सोच नहीं सकता। लापरवाही करने की हदें पार कर गए, उसके कारण से संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने उनको बरी कर दिया 5 मुलजिमों को, और एक पर भी एब्सकॉन्ड है, वो आएगा तब वापस ट्रायल शुरू होगी। ये केस 4 बार बदला गया, 3 आयोग बदले गए, 4था आयोग ने केस को जमा पेश किया। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा केस था, इतना गंभीर केस था, उसके लिए भी बार बार आयोग बदले गए। क्यों बदले गए आप समझ सकते हो, क्यों बदले। ना तो स्नैच करवाई गई मुलजिमों की, ना कैमरा जब्त किया गया जिसने वीडियोग्राफी करी थी, ना जिसने वीडियोग्राफी करी उसको गवाह बनाया गया। SIT जो गठित की गई है उसके आधार पर ज़्यादा कमियाँ रही है और जिन्होंने कमियाँ रखी है उसके खिलाफ में एक्शन होगा। जो हीनियस क्राइम है, हीनियस केस के लेके उन्हें मॉनिटरिंग का अलग से सेल बनाया जा रहा है। ये नया फैसला किया हमने कल। उसमें IG स्तर का जो ADG क्राइम है उसके अंदर रहेंगे वो,
आईजी स्तर का अधिकारी होगा, 2 डीआईजी होंगे, 2 एसपी होंगे, 1 डीआईजी होगा, 2 एसपी होंगे रैंक के ऑफिसर, और 2 लीगल ऑफिसर होंगे। लीगल ऑफिसर को इसलिए दिया जा रहा है कि ये जो सेल बन रहा है, ये सेल जो है बनने के बाद में मॉनिटरिंग करने का काम ये करे। उधर संभल के मदरसा मौलाना मोहम्मद अली जौहर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मदारिस के तलबा और मुसलमानों ने अपने हाथ में तिरंगा लेकर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 मनसूख करने का इस्तकबाल किया। साथ ही कहा कि मरकजी हुकूमत के इस कदम से मुल्क की आज़ादी मुकम्मल हो गई है। इस दौरान वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी और मुसलमानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वतन की मोहब्बत ईमान का सबूत है और आज मुसलमान वतन की मोहब्बत के साथ ईमान का सबूत दे रहा है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम जिसका ईमान जिंदा है वो मुल्क के साथ है और मुल्क की मोहब्बत ईमान का सबूत है। हम मदरसा मौलाना मोहम्मद अली जौहर कुरान और शरीयत के फैसले को, उस कानून को मानते हुए मोदी जी का आभार व्यक्त कर रहा है। उधर मदारिस को लेकर वसीम रिजवी का एक और बयान सामने आया है। इस बार वसीम रिजवी ने कहा कि मदारिस के बच्चों के मन में मुल्क के लिए नफरत पैदा की जा रही है और कुछ शिद्दत पसंद मुल्ला हिंदुस्तान में जिहाद की साजिश रच रहे हैं। वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के सदर हैं और कई बार मदारिस को लेकर अपने बयानों में तलखी दिखा चुके हैं। देश की कुछ गद्दार कट्टरपंथी मुल्ला सियासी पार्टियों का सपोर्ट लेकर हिंदुस्तान में खून खराबा करने के लिए जिहाद की साजिश रच रहे हैं और बेस बनाए गए हैं। मदरसे अपना काम करते हैं, जो बच्चों को तासुब उनके जहनों में भरते हैं। उधर बरेली के किला थाना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी दर्जनों ख्वातीन के साथ थाने पहुंच गईं। फरहत ने इंस्पेक्टर डीसी शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फरहत नकवी ने दर्जनों ख्वातीन के साथ थाने के अहाते में ही एहतजाज शुरू कर दिया। फरहत नकवी ने इल्जाम लगाया कि पुलिस मुतासरीन की शिकायत दर्ज नहीं कर रही है और फतवा जारी करने वाले मुल्जिम मोइन सिद्दीकी की गिरफ्तारी भी नहीं कर रही। कुछ पुराने तनाज़े के साथ ही मोइन सिद्दीकी ने शिया मुसलमानों को गैर मुस्लिम बताकर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। इससे गुस्साए शिया तबके के लोगों ने कई बार थाने में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस के एक्शन नहीं लेने के बाद फरहत ने ख्वातीन के साथ किला थाने में धरने पर बैठ गई। किले थाने में जितनी भी महिलाएं अपना अत्याचार की कंप्लेंट लेके आती हैं, प्रताड़ित महिलाएं आती हैं, 12 बजे रात में वो खून से लथपथ आ रही हैं, लेकिन महिलाओं की बात नहीं सुनी जाती है। उनको गालियां दे दे के, धक्के दे दे के निकाला जाता है। हम आज अधिकारियों से इनकी शिकायत भी करेंगे। आज हम निकल के आए हैं बाहर और हम उनकी शिकायत भी करेंगे। हम अपनी मांगे भी पूरी करवाएंगे। फरहत नकवी जी का जो मुकदमा कायम है वो मेरे से पहले का है, उसमें चार्जशीट जा चुकी है। एक मुकदमा लिखाया साइबर सेल, हमने 4 बार रिपोर्ट गई है, आपको भी बुलाया वहाँ। साइबर सेल से जो आ जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। दूसरा है कि कोई भी एक उदाहरण इंस्पेक्टर के बारे में महिला से अभद्रता या कोई भी एक पुलिस का ही है जो, तो इसमें मेरा व्यवहार के बारे में कोई ये नहीं कह सकता 6 महीने मुझे होने जा रहे हैं। ऐसा तो कोई पुलिस वाला है नहीं इस युग में जो किसी की महिला की न सुने और तहरीर फाड़ के फेंक दे। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज के दारगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती ने अपने एक वायरल हो रहे वीडियो पर सफाई दी है। वीडियो में सरवर चिश्ती ने मुल्क की मौजूदा सरकार को खतरनाक बताया था और पहलू खान के कत्ल के मुलज़मीन के बरी होने पर सवाल उठाए थे। वीडियो में कश्मीर मुद्दे, तलाक सलासा और बम धमाकों को लेकर भी तबसरा किया गया था। मरकजी हुकूमत को मुसलमानों पर जुल्म करने वाली सरकार बताया था। अब सरवर चिश्ती ने उस वीडियो पर सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने अपने वीडियो में कोई भी भड़काने वाली बात नहीं की। नवाबों के शहर लखनऊ का ऐतिहासिक हजरतगंज चौराहा बटल चौक के नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम बदलने को लेकर जहां एक तरफ सियासत देखने को मिल रही है तो दूसरी तरफ नवाब अमजद अली शाह हजरत के नाम पर पड़े इस चौराहे का नाम बदलवाने से नवाबीन अवध ने भी एतराज जताया है। हजरतगंज चौराहे का नाम बदले जाने पर नवाबीन अवध ने अपना एतराज जताते हुए इसको विरासत पर सियासत करने का इल्जाम लगाया है। लखनऊ के मशहूर नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला ने नवाबों की विरासत पर होने वाली सियासत को लेकर नाराजगी का इजहार किया है।
नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला का कहना है कि नवाब अमजद अली शाह, जिनको अवध के बाशिंदे हजरत के नाम से बड़ी ही अकीदत से बुलाते थे, उनके नाम पर इस जगह का नाम हजरतगंज बसाया गया था, जिसको बदलना यानी विरासत से छेड़छाड़ करना है। नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला ने कहा कि मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी उनके भी बेहद करीबी रहे हैं और अगर उनके नाम पर ही कुछ रखना था तो सरकार को नए तालीमी इदारे या नए इलाके बसाने चाहिए थे, जिससे नवाबों का नाम भी बचा रहता और अटल जी के नाम से रियासत को कुछ नया मिलता। बहुत गलत बात है। हजरतगंज, जो कि अमजद अली शाह बहादुर को अक़ीदत से लोग हजरत कहते थे, हजरतगंज में उनका इमामबाड़ा सिफ्तानाबाद जो नवाब वाजिद अली शाह ने बनवाया था, वहाँ उनकी कब्र भी है। वो हजरतगंज जो है उन्हीं के टाइटल से आबाद हुआ। वो जाना जाता रहा, गंजिंग जो होती है तो लोग हजरतगंज ही जाते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम पर ये रखा गया है। तो पहले भी हम लोगों ने कहा था कि अगर हजरत अटल चौक कर दिया जाता तो फिर भी ताहम गनीमत था। हालांकि पहले की सरकारों में और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार में पहले भी शहरों के नाम बदलने को लेकर खूब सियासत देखने को मिली है। अब अटल बिहारी वाजपेयी की पहली बरसी पर 176 साल पुराने हजरतगंज चौराहे का नाम बदला गया है। देखिए, अटल जी से हम लोगों को अक़ीदत है और उनकी इज़्ज़त करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अफसोस ये होता है कि डेलिबरेटली जो नवाबीन अवध, जिन्होंने लखनऊ की पहचान दी है, लखनऊ की तहज़ीब दी है, यहाँ का हेरिटेज और कल्चर दिया है, उन लोगों के नामों को हटा के नए नाम दिए जा रहे हैं। भाई, और भी ऐसे इदारे हैं जो कि नए नए बन रहे हैं, सरकार जो है उस पर जो है अटल जी का नाम दे, उन इदारों को नाम दे अटल जी का। जो नवाब अमजद अली खान ने बसाया था, जिनको हजरत कहा जाता था, तभी से इसका नाम हजरतगंज पड़ा। लेकिन अब साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल चौक कर दिया गया है, जिस पर नवाबीन अवध ने विरासत पर सियासत करने की बात कहते हुए एतराज जाहिर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।